हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं DTLSB के एग्जामों को लेते हुए, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बात को। तो सबसे पहले तो हमने बात की 2024 में जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं वो सारे कर लिए हैं। 2023 में TGT PGT के जितने भी पेपर हुए थे वो हम लोग कर चुके हैं। 2019 के वार्डर और मैट्रॉन के जो भी पेपर आए थे वो भी कर लिए हैं, और इन तीनों की भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे 2023 के जितने पेपर हुए हैं, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं ये कौन सा पेपर किया जाए। खैर, फिलहाल जो पेपर चल रहा था हमारा PGT कंप्यूटर साइंस, उसके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। आगे जो देखोगे आप लोग 10 क्वेश्चन ये भी अच्छे खासे दे रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो गई थी, इस वजह से 10-10 कर लिए। जनरली हम 20 क्वेश्चन करते हैं। खैर, तो चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया था। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें और बेहतर मिले, ठीक है। कह रहा है एक गोल स्प्रिट और पानी का दे रखा है अनुपात, ठीक है। गोल ए में स्प्रिट दे रखा है और वाटर दे रखा है। इसका अनुपात जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 5 और 2 दे रखा है। 5 और 2, 5 और 2 लिख दिया। बी में जो दे रखा है आपको अनुपात जो दे रखा है बी में कितना दे रखा है, 7 और 6 दे रखा है। 7 और 6, ठीक है, स्प्रिट एंड वाटर। अब देखो ए में जो मिलाया गया 7 लीटर और बी में 13 लीटर मिलाया जाए। जब इसमें कुछ मिलाया जाएगा ना तो पहले हम दोनों को बराबर करेंगे। पहले क्या करेंगे, बराबर। बराबर है तो ठीक है, नहीं तो करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये 7 बन रहा है और इसको जोड़ा जाए तो ये बन रहा है 13। तो इसका मतलब है कि ये 7 ये 13, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। मैंने कहा दोनों को बराबर किया जाएगा। तो इसका एक चीज़ है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से, इसको मल्टीप्लाई 7 से कर दो, ठीक है ना। अब 13 7 आगे का हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी। 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, जो मिलाया जा रहा है वो तो देख लें कितना मिलाया जा रहा है। हाँ, ये था 7 और ये था हमारे पास, ठीक किया था ना यार। इसकी मल्टीप्लाई 13 के साथ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दो। बिल्कुल ठीक था, अभी जो बताया वो चीज़ एकदम ठीक थी। मैं 13 7 लिख देते हैं बस। खैर, इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें 7 लीटर मिलाया जा रहा है और इसमें मिलाया जा रहा है कितना लीटर, इसमें मिलाया जा रहा है 13 लीटर, ठीक है ना। बी में मिलाया गया 13 लीटर। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो रही है ना। देख ले। अच्छा, ए में 7, बी में 9 है, 9 है, गलती से यहाँ इसको 9 कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ जो कॉमन दिख रहा है उसे काट भी सकते हैं। तो 13 पंजे 65, इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आ गया 65, इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया 26, ठीक है। यहाँ 9 सते 63, ठीक है, 9 सते 63, ठीक है, 9 6 54, ये 54 आ गया। बात सही है। तो अब इन दोनों को जोड़ लो तो ये हो रहा है 126, 126 और 2 128, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 10 5 2 7 7 और 1 8, ठीक है। अब बस ये आ गया हमारे पास, स्प्रिट और पानी का रेशो निकल करके आ गया। दोनों को जोड़ लिया है, कुछ भी नहीं किया। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32। हमारे पास जो रेशो निकल करके आया है वो 8:5 निकल के आया है। बोलो कि हाँ समझ आया। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो इन दोनों का योग दे रखा है कितना, 260, ठीक है ना। इन दोनों का योग तो 8 5 13, 13 की वैल्यू 260 है तो 1 की वैल्यू आ गई 20। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो गया कितने का, 8 दूनी 16, 160 इसकी आ गई, है ना। और 20 पंजे 100 इसकी आ गई। तो दोनों की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू 160, दूसरे की वैल्यू 100। इसको बस याद रखना है 160 और 100 को, ठीक है। देखो इसमें ना एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना, इसलिए करने में भी थोड़ा समय लगेगा आपको, ठीक है। और अगर पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। खैर, स्प्रिट में से अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये है स्प्रिट, ये है वाटर। कह रहा है इसमें से कितना लीटर निकाल लें, कितना लीटर हमने माना x लीटर निकाल लें, जिससे कि रेशो कितना हो जाए, 2 और 1 हो जाए। बस कोई दिक्कत नहीं है, अभी x की वैल्यू निकालनी थी। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -x बराबर में ये हो गया 200। ये उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यही आप लोगों का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है एक वस्तु उसके अंकित उसके विक्रय मूल्य के 11/20 पर बेचने पर, 11/20 पर बेचने पर मतलब कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि 12% की हानि होती है, 12% की हानि होती है। तो इसका मतलब
88। हमने इसको CP मान लीजिए, जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये में 12% के किस पर बेच रहा है, 12% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मान लिया हमने CP। 11 अट्ठे 88, 20 पंजे 100, 11 अट्ठे 88 और 20 पंजे 100। अगर यहाँ CP की SP की बात करें तो SP की सामने आ रही है वैल्यू 8, तो SP माना हमने 8 रुपये। CP के नीचे आ रहा है, सामने आ रहा है, तो CP को माना हमने 5 रुपये। हम इसमें 0 अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत समझने लगना कि 50 की वस्तु थी 80 में बिक रही थी, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है और जबकि क्वेश्चन में लॉस दिया है। अरे भाई उसने ये भी तो बोला है कि सेलिंग प्राइस का 11/20 पर बेचने पर, सेलिंग प्राइस कितना था 11/20, 20 चौक 80, 11 चौक 44। इसका मतलब बेक वो कितने की रहा है, 44 रुपये की बेच रहा है। बात समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से अगर कोई शंका बनती, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। खैर, अब उसने क्या कहा है कि सेलिंग प्राइस जो भी है उसके क्या कर रहा है, वो कितने परसेंट, 90% पर बेचता सेलिंग प्राइस की ना। अब इसके 90% पर बेचता, तो इसका मतलब ये 72 रुपये की बेचता। अरे 80 का 90% कितना हो जाएगा, परसेंटेज तो निकाल लेते हो ना। अब 8 में 72 बनेगा, तो ये वही 72 आ गया, ठीक है। तो लाभ परसेंट पूछा है। देखो 50 की वस्तु है, 72 रुपये बिक रही है, तो कितने का लाभ हो रहा है बता सकते हो। ये 22 का लाभ हो रहा है, किस पे, 50 पे, इंटू में 100, तो इससे काटा 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 44% आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलेंगे अब 13 की ओर। 13 में क्या दिया गया है, एक चुनाव। क्वेश्चन नंबर 13 बोले तो 13, ठीक है। एक चुनाव जिसमें 2 उम्मीदवार शामिल है। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार शामिल है, ठीक है ना। 150 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। विजय उम्मीदवार को 57% वोट मिले हैं। एक चीज़ समझना मेरी बात को, टोटल हम मान के चल रहे हैं, कुछ नहीं दिया तो 100%। एक को जीतने वाले को 57% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो आप लोग बताएंगे 57 में से 43 वोट मिले होंगे। कितने से जीता है, तो आप लोग बता रहे हो जी 14% से जीता है। और उसने क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको, कितने से जीता है, 238 वोटों से जीता है, 238 वोटों से जीता है, 238। तो इसका मतलब 238 बटे में 14, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है हमें, यहाँ से क्या करना है, 100% की वैल्यू निकाल देंगे। इस 100% की तो पता चल जाएगा कितने वोट थे, तो 7 दूनी 14, तो 7 21, 7 चौक 28, 2 से काटा तो 1700 आ गया। टोटल वोट जो पड़े थे वो कितने पड़े थे, 1700 पड़े थे। अगर इसमें मैं 150 और जोड़ दूँ तो जो अवैध थे तो टोटल आ जाएंगे कितने डाले गए थे, तो 1850 डाले गए थे। 1850 है ये ऑप्शन में, 1850 है, बिल्कुल ठीक। तो आंसर भी आप लोगों को यही हो जाने वाला है, कितना, 1850, ठीक है। और अब बात करेंगे किसकी, 54 की। तो 54 में डायग्राम बेस्ड हैगा, ठीक है। देखो ध्यान से, 54 बोले तो 14 क्वेश्चन इसने दे रखा, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा हिंदी में पढ़ देते हैं। स्कूल A-C-D में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या B में शामिल छात्रों के कुल संख्या से कितने % कम है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि इसका A-C-D का देखना है। तो A की वैल्यू A-C-D की वैल्यू कितनी है, कौन से वाले हैं, ये पास वाले पूछ रहा है। तो पास वाले हो सकता है तो मैं ना दिख रहा हूँ, मैं बताता हूँ। जो हल्का सा लाइट कलर है वो पास वाले का है। तो सबसे पहले आपको जोड़ेंगे आप 175 को, 175। और अगर बात करें C की, C में होगा 200, और एक जोड़ेंगे कौन सा, D में आपको मिलेगा कितना, 240, ठीक है। ये पास वाले डिवाइड बाय 3, तो 200 200 400, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो ना, 175 और 440, 7 4 11, 5 और 1 6, 615। तो ये आ गया हमारे पास 615। यहाँ पर लिख लेते हैं 615 डिवाइड बाय 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 205। अरे 205 क्या आया बताओ, तो 205 क्या आ गया, एवरेज आ गया। बात सही है ना। अब इसको हटा दो, बस एवरेज लिख लो 205, ठीक है, 205। अब वो कह रहा है कि किससे, बी में अपेयर कितने आएंगे, बी में अपेयर है 250।
अब ये इससे कितना फालतू है, तो आपको दिख रहा है ना सीधे सीधा 45 फालतू है किस पर, 250 पर, इंटू में 100, 0 से 0 काटा, 25 चौक 100, 0.4 लिख सकते हैं इससे, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 16 और 2 18, दशमलव यहाँ लगेगा, ठीक है ना, दशमलव यहाँ लगेगा, तो इसके बाद कोई वैल्यू होगी नहीं, तो इसका मतलब 18% आप लोगों का आंसर आ जाने वाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 देखेंगे। देखो 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इस पेपर में आया है, और इसके नेक्स्ट जो भी पेपर कराऊंगा मैं पीजीटी का ही है, जैसे ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस है ना, और पीजीटी का ही कोई पेपर है, ठीक है, 23 का, उसमें भी आया है, तो यहाँ से रिपीटेशन का अंदाजा होता है। दिख रहा होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खैर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है वो कौन सा है लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो और भी ठीक है। फिर ध्यान से देखो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी के होल क्यूब का। खैर यहाँ से एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और वहाँ क्वेश्चन में तो मैं शायद a का क्यूब b का क्यूब नहीं दिख रहा, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो 3.2 मल्टीप्लाई 10.2 इसका, ठीक है, ये क्या 1024 एक्चुअल में क्या है 3.2 का ही तो स्क्वायर है, 3.2 का स्क्वायर है। बात क्लियर है, ठीक है। अगर b की बात करेंगे, इस b की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो लिख रखा है आपका, कितना लिख रखा है 784, ठीक है, ये 784 लिख रखा है, और इसमें मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 2.8। अब एक चीज़ देखो, 2.8 का ही तो स्क्वायर 784 है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम ये लिख सकते थे कि 2.8 का स्क्वायर। बात सही है। तो सबसे पहले तो आपने यही चेक कर लिया कि ये a का क्यूब बन रहा है और ये b का क्यूब बन रहा है, तो a का क्यूब बन रहा है और b का क्यूब बन रहा है, यहाँ पर देखा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं, प्लस 3ab, तो 3 की मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना था 3.2 था, कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई क्या b कितना है हमारे पास 2.8 है, ठीक है, और फिर क्या होगा a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू है 3.2 मल्टीप्लाई, नहीं प्लस आएगा यहाँ पर, a प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा 2.8 ये था एक्चुअल में, ठीक है ना। अब जरा देखो, यहाँ की पिक्चर तो हमने सॉल्व कर ली है कि क्या है एक्चुअल में, और अब इससे आगे का देखते हैं कि इससे आगे का क्या है। अगर देखो, अगर एग्जाम में कम समय है ना, तो आपने देखा a का क्यूब b का क्यूब है, आगे देख लो 3abc बन रहा है, तो करना कुछ नहीं था, a प्लस बी का होल क्यूब करना था, a b को जोड़ लेते, यहीं पे काम खत्म हो जाता है। लेकिन समझने के लिए आगे भी देख लेते हैं फिलहाल। अब देखो इसने कैसे डिज़ाइन कर दिया, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये बनेगा, भाई 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, तो इसके साथ करेगा, कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है 896, है ना। अब देखो 896 तुम्हें दिखेगा ही नहीं जल्दी से, अगर ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ देखना, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई मतलब कि 2.8 की मल्टीप्लाई भी तो इसके साथ होगी, 2.8 की मल्टीप्लाई भी तो इसके साथ होगी। तो अब इस कंडीशन में इसने क्या किया कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 28 × 84, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसके साथ भी तो होगी, तो 28 × 84, तो 84 की मल्टीप्लाई कर दो अब किसके साथ 2.8 के साथ, ठीक है। तो 84 की मल्टीप्लाई 2.8 के साथ करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2352। बात क्लियर है। और फिर प्लस का मल्टीप्लाई में क्या, ये जो हैगा ये भी तो मल्टीप्लाई हुआ, इसको एज इट इज़ रहने दिया उसने, समझ रहे हो। तो कितने सिस्टमेटिक तरीके से उसने क्वेश्चन को किया है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ आ रही होगी, आगे पीछे करके भी देख सकते हो अगर दिक्कत हो रही है तो। बस हमें ये ढूंढना था, हमें ये निकालना था कि ABC किस फॉर्म में निकाला गया है। खैर यहीं से काम खत्म हो जाता वैसे तो हमारे पास। अब a प्लस बी, हमें a b तो यही मिल गया था 3.2, लेकिन हम प्रूफ कर रहे थे कि हाँ एक्चुअल में यही लग रहा है कि कुछ और है। वैसे 99% ऐसा ही मिलेगा, 1% हो सकता है। तो इसमें 2.8 अगर जोड़ देते हैं तो हमारे पास 6 बन जाएगा, तो इसका मतलब 6 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब ये 216 पे अंडर रूट पूछा गया हमसे, अंडर रूट 216, तो अंडर रूट 216 को कैसे लिखते हैं 6 अंडर रूट 6, 6 6 36 6 की 216, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है।
तो होगी क्वेश्चन नंबर 16 की अब, है ना। 16 में क्या दे रखा है? 16 अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। देखो 9x 7 3x, ठीक है, 0, इसको 60 से डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करना, तो x की वैल्यू पूछे, x का मान क्या होगा। देखो पूछा तो कुछ और है, लेकिन हमें पहले x निकालना पड़ेगा। पूछा तो ये 3x+2 3x-2, है ना। तो पहले x निकालना हो, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं कि एक इसमें टूट रहा है। तो ये टूट रहा है 3 4 5 में। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, फैक्टर जैसे करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 3 4 5, देखो 4 3 12 पंजे 60, 60 बन गया ना। तो इसका मतलब हमें भाजकता नियम देखना है किसका, 5 का, 4 का और 3 का। 5 का भाजकता नियम क्या कहता है कि अंतिम लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 होनी चाहिए। तो 0 5 है कि, तो इसका मतलब 5 के देखने की जरूरत नहीं है। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं। तो इसका मतलब अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर 2 लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है। खैर उससे पहले मैं 3 का भाजकता नियम बता देता हूँ। 3 का भाजकता नियम ये कहता है कि जो संख्या जिसका सम 3 से कटता हो, जैसे 9 है, तो 9 को अगर यहाँ से हटा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 को यहाँ से हटा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो कटेगी कटेगी। हमारे पास बची है सिर्फ 7, समझ रहे हो। 7 में कितना जोड़ दें यहाँ पर कि ये 3 से कट जाए और साथ ही साथ 4 से भी कटे। तो यहाँ x के बदले हम सबसे पहले तो 2 रख सकते थे, क्योंकि जब भी 4 से कटेगा। लेकिन 2 2 4 7 4 11 तो नहीं कट रहा, तो इसका मतलब 2 नहीं रख सकते। अब यहाँ अगर यहाँ रख के देखें 4, तो 4 4 8 8 7 15 15 बन रहा है, 15 3 से कटता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर, x की वैल्यू होगी 4। बात सही है। अगर x की वैल्यू निकाल दी तो 3x+2, 3x, x की वैल्यू 4 + 2 है ना, और यहाँ पर आएगा 3x-2, 4 3 12, 12 और 2 14 होता है, और 14 2 12 होता है। तो ये 7 बटे कितना हो गया, 7/6। कुछ गलत है क्या? 4 3 12, 12 में से 2 गए तो 10 बचेगा ना यहाँ पर, ये 5 जाएगा, ठीक है। तो 7/5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी ठीक है, ठीक है ना। ABC एक व्यवसाय में भागीदारी है तथा लाभ को 5 4 और 3 के अनुपात में बांटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B साझेदारी से सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, और उसका हिस्सा 2:1 के अनुपात में A और C को दे दिया जाता है, A C द्वारा ले लिया जाता है। तो A और B का नया प्रॉफिट का रेशो पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया A B और C, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट आएगा 5 4 और 3 के अनुपात में है, ठीक है ना। अनुपात में दे रखा है तो हम इसको x मान लेते हैं, क्योंकि ये भी x दे रखा है और जो प्रॉफिट का दे रखा था वो भी अनुपात ही दे रखा है, तो हम इसको x मान लेंगे। हो सकता है किसी को x से तकलीफ हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए तकलीफ झेल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, x। तो आगे चलते हैं। हाँ, अब एक चीज़ देखना आप लोग, 2 और 1 के अनुपात में बांटा गया है। 2 किस को, A और C को, A C को दिया गया है, 2 और 1 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी हम मानना चाहें तो इसको भी x मान सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। किसकी राशि, इस 4 की राशि। अब देखो अगर A को दी जाएगी तो A को दी जाएगी तो टोटल कितना है, टोटल हिस्सा है हमारे पास, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2/3, 2/3। अगर हम बात करेंगे किसकी, A की, कि A को हिस्सा दिया जा रहा है, कौन सा, 4 भाग, तो 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2/3, टोटल 3 है, टोटल इसका प्रॉफिट 3 था, हम 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा A का जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 8x/3, 8x/3। इसने जो B का प्रॉफिट था उसमें से A का कितना प्रॉफिट है, तो 8x/3 है, सिर्फ A की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और प्लस इसका खुद का प्रॉफिट भी तो है, खुद का प्रॉफिट कितना है, ये हैगा 5x। तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 5 3 15, 15 और 8 23, 23x। अगर A का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 23x, 23x/3। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, बात समझ रहे हो। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इस 4x को लिया,
4x को किस रेशो में तोड़ दिया, 2 और 1 3, टोटल दे रखा था हमारे पास कितना 3 की वैल्यू 4 थी, हमें 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो 4 दूनी 8, 8x/3 ये ए का रेशो निकल करके आ गया जो बी से प्रॉफिट मिलने वाला था, प्लस इसका खुद का प्रॉफिट भी तो था, इसमें ऐड कर दिया हमने 5x। निकलने के बाद हमारे पास आ गया ए का जो न्यू प्रॉफिट है, बी का हिस्सा लेने के बाद 23x/3 बनेगा। बात क्लियर है। अब इसी प्रकार से 23x/3 हमने निकाल लिया। अब हम बी का और निकाल लेते हैं कि नहीं, सी को कितना मिलेगा, है ना। तो रेशो तो यही था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिल रहा है कितना, अब देखो 4x को ही बांटना है कितने, 1/2 में, सॉरी 1/3 में, टोटल तो 3 है ना। इसको एक हिस्सा मिलेगा, ये ए का था, ये सी का था, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा इसको कितना, 4x/3। इतनी बात भी क्लियर होगी। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, 4x/3 आ गया किसका, सी का हिस्सा जो बी से लिया गया है, लेकिन इसका खुद का भी तो प्रॉफिट है ये 3x, तो इसमें 3x और जोड़ दो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 3 3 9 9 4 13x/3। तो पहले का जो आया था 23x/3 और ये आ गया हमारे पास कितना 13x/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे, x से x चला गया, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 23x और 13, ये आपका आंसर होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी, ये ए का था, ये सी का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया जो डायग्राम बेस्ड हैगा, ठीक है, वही वाला है, कुछ ऐसा ही है। ABD में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखो पास होने वाले मैंने बताया ना, हल्का लाइट कलर है, मतलब कि जो छोटे छोटे बन रहे हैं ना ये बॉक्स, ये पास होने वाले हैं। किसमें, ABD में निकालना है। तो ABD का पहले 175 और दूसरे का 180, दूसरे का कितना है 180, 175 180, और जो है आ रहा है ABD, डी को 240 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 240। बात सही है ना, ठीक है। और ये कह रहा है ACD में शामिल, ठीक है, ACD में शामिल, नीचे रख लेते हैं इसको, इसी का परसेंटेज पूछा है क्योंकि, ठीक है। ACD में अपेयर हैं जो हैं वो 200 हैं, ठीक है, और ये 250 हैं। ACC बोले तो 200 है ना। ACD, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 240 आ रही है। बस आपको ये करना था। तो इसको ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 200, ये बनेगा आपका कितना 595, ये बनेगा आपका, है ना, 595 बनेगा। और नीचे वाली जो वैल्यू बनने वाली है वो बनेगी कितनी, 200 200 400 600 640 नहीं बनेगी, हमने कुछ गलती कर दी है इसमें। 200 200, 1 मिनट रुकना। सी की वैल्यू कितनी है और कौन सा वाला पूछा है, ये अपेयर वाला पूछा है ना। ACD में शामिल, ठीक है। सी की वैल्यू हमें जो थी वो 225 थी, गलती से माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे 225 जाएगा, ठीक है। और सी के बाद आएगा डी की वैल्यू हमारे पास 275 है, इसको 275 कर लो बस, 275। अब ये जो बनेगा ये 700 बनेगा, इंटू में 100, 20 से 20, 7 8 56, 7 5 35, तो ये इसका कितना आ गया 75% आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को रोक के आगे पीछे करके देख सकते हो, कोई भी डाउट बनता है तो, है ना। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 की बात करेंगे हम। 19 में क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, प्रत्येक x% की 2 लगातार छूट के बाद। देखो मैं इसको आसान तरीका बता देता हूँ। 400 रुपये तो वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, 400 रुपये वैल्यू दे रखी है, x% की छूट दी जाती है, तो इसका मतलब x% को x% ही रहने दिया मैंने यहाँ पर, x% को x% रहने दिया। इसके बाद जो वैल्यू है इतनी हो गई, बात समझना मेरी, x% बराबर x² बराबर 289 बटे में कितना 400, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये आ गया 17 का, ये आ गया 20 का। अब देखो डिस्काउंट की बात की गई, छूट की, तो 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, अरे 20 की थी 17 की बिक्री है तो 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, बटे में 20 पे इंटू में 100, तो 20 पंजे 100, 5 थी 15%, तो यहाँ पर डिस्काउंट की जो वैल्यू आ गई 15% आ गई। बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा कि अगर इसको डिस्काउंट को मल्टीप्लाई 2 कर दिया जाए तो इसका मतलब 30% कर दिया जाए,
400 की वस्तु थी और 30% के डिस्काउंट पर जाएगी, तो इसका मतलब वो 70 की बिकेगी। 70 की बिकेगी तो 20 से 20, 7 चौक 28, 280 इसका आंसर आ जाएगा। बात सही है। ये तो इतना जल्दी करने का तरीका। बाद बाकी अगर तुम प्रॉपर कहोगे तो कुछ ऐसे करते, देखो कि वही x माइनस 1 माइनस एक्स बटे 100, लेकिन आंसर ऐसे भी आ जाएगा भाई। ठीक है, तो क्यों इस झंझट में पड़ना। ठीक है, बराबर 289। इसको सॉल्व करोगे जब यहाँ से x की वैल्यू निकालते कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। बात बाकी आप लोग कर सकते हैं अपने अच्छा अनुसार है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है साधारण ब्याज पर 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए 6648 रुपये है। साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष के लिए देखो कोई धनराशि अगर हो जाती है तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, कोई धनराशि हो जाती है तो इसका मतलब हो गया वो अमाउंट की बात कर रहा है। ये क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट किससे मिलकर बनता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब ब्याज यहाँ ऐसा ही है तो इसको रख सकते हैं हम। ठीक है ना, और 3.5 वर्ष में जो हैगी वो कितनी हो रही है यहाँ पर, यहाँ पर 3.5 वर्ष में हो रही है 6648। बात सही है। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 1320। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आ गया 2.5। तो 2.5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो 1320 का मिल रहा है। ठीक है, 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 का निकालेंगे, लेकिन साथ के साथ मैं ये कहता हूँ या तो 3.5 का बना लो, या देखो यहाँ से 1 की वैल्यू तो निकल जाएगी, लेकिन 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 वर्ष का निकल जाएगा, 6 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब ये अमाउंट में से अमाउंट मतलब कि प्रिंसिपल प्लस SI, इसमें से अगर हम ब्याज घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। बात सही है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 6 के साथ डायरेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट हटाया 0 बढ़ 5 25 और 5 से घटा 12, तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 छंग 30 हो गया, है ना, और 5 चौक 20 हो गया। तो 12 चौक 48 का 8 आ गया, 12 छिक 72, 72 और 4 कितना होता है 76, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है 24, 7 31। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो अमाउंट था ना, अमाउंट में से ब्याज घटा दो। 31 6 8 है ना, तो हमारे पास 0 0 8 और यहाँ बचेगा 4, तो 4800 रुपये बचेंगे हमारे पास। कितने बच जाएंगे, 4800 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ आ गई होगी। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, बाद बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर ऑफ़ यू।